सभी को सुशीला दहिया का नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य उप विषय पर बातचीत करेंगे। यहाँ आप देखते हैं कि मैंने दो वाक्य लिखे हैं। अमित रोटी खाता है और अमित से रोटियाँ खाई जाती हैं। हिंदी व्याकरण में जो वाक्य की संरचना होती है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का आपस में मेल होता है। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो कब किसके अनुसार प्रयोग की जा रही है उसके आधार पर हम तय करते हैं कि वह वाच्य के अंतर्गत कौन सा भाग लेकर वह शामिल है, किस भाग के अंतर्गत हम उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे अमित रोटी खाता है, इसमें खाता है यानी कि पुल्लिंग है, एक वचन है, और यहाँ पर जो कर्ता है यहाँ पर अमित है वह भी पुल्लिंग है, एक वचन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। अमित से रोटियां खाई जाती हैं, यहाँ आ गया है खाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है, लेकिन जो क्रिया है वह बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हम कर्म को देखते हैं। कर्म भी क्या है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। तो क्रिया का जो प्रयोग होता है वह कभी कर्ता के अनुसार होता है और कभी कर्म के अनुसार होता है। तो ये सब जो नियम होते हैं कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए वो सब वाच्य के अंतर्गत बताए जाते हैं। तो आज हम विषय लेकर चलते हैं वाच्य, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं। तो जैसे ऊपर अभी हमने देखा कि क्रिया का प्रयोग कभी कर्ता के अनुसार होता है, कभी कर्म के अनुसार होता है। तो इसकी परिभाषा बनती है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि जो क्रिया प्रयोग की जा रही है उसको हम कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या एक वचन, बहुवचन के रूप में देखते हैं, या कर्म के अनुसार देखते हैं, या जो कार्य हो रहा है, भाव जो है, या हम सीधे कह सकते हैं कि क्रिया को ही हम प्रमुखता दे देते हैं, तो वो वाच्य कहलाता है। तो अभी हमने जैसे बातचीत की है कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, तो इसी आधार पर वाच्य के जो भेद होते हैं वो भी तीन होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ है, यानी कर्ता के अनुसार ही उसकी संरचना की गई है। यानी कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। उससे तो ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत आ जाती है। अगर हम देखते हैं कि क्रिया का मुख्य जो संबंध है वो कर्म के अनुसार है, और कर्म जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या एकवचन है या बहुवचन है, तो उसी के अनुसार क्रिया भी एकवचन, बहुवचन या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद है तीसरा इसका जो भाग है वाच्य का, वो है भाववाच्य। यानी क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ है। भाव यानी कि जो भाव है वह उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्रिया खुद ही वहाँ पर मुख्य विषय के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो सबसे पहला वाच्य यहाँ पर है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता का लिंग, वचन, ये सब इसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग हो रहा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कर्ता अगर जैसे अभी ऊपर हमने बातचीत की कि कर्ता एक वचन है तो इसमें क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता पुल्लिंग है तो वहाँ क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे आप देखते हैं मोहन फल खाता है, इसमें आप पहचान पाते हैं कि मोहन कर्ता है, फल कर्म है, खाता है क्रिया है। तो मोहन यहाँ पर एक वचन है, पुल्लिंग है, तो जो क्रिया है उसको देखते हैं कि वह भी एक वचन है और पुल्लिंग है। तो हम कह सकते हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है लड़कियां गीत गाती हैं। यहाँ पर कर्ता है लड़कियां, कर्म है गीत और गाती हैं है क्रिया।
तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वह स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, और गाती हैं ये जो क्रिया है वह भी बहुवचन है और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसे आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि यहाँ कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही किया जाता है। इसमें कर्तृवाच्य के अंतर्गत हम दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अकर्मक है चाहे सकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे सूरज चमक रहा है, इसमें कर्ता सूरज है लेकिन यहाँ पर चमकना क्रिया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कर्म नहीं है। उसी तरह से आगे देखते हैं कि रौनक सेब खा रहा है, रौनक करता है, खा रहा है क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म आ गया है, क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। तो यहाँ पर आप सकर्मक क्रिया का उदाहरण देख पाते हैं। तो जो कर्तृवाच्य है उसमें दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह अकर्मक है चाहे वो सकर्मक है। इसके बाद दूसरा भाग है वाच्य का कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो कर्म है वह पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। तो इसी तरह से जैसे हमने वाक्य यहाँ पर लिए हैं, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हम वाक्यों में जो परिवर्तन होता है, आप कहेंगे कि कर्ता पहले क्यों नहीं आया, हम आपस में इनको बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे द्वारा जैसे ये कर्ता है, ये लिखने का कार्य कर रहा है, और यह कहानी यहाँ पर कर्म है, तो यह कहानी यहाँ पर कर्म है, और इस कर्म के अनुसार ही आप देखेंगे क्रिया का प्रयोग है लिखी गई। तो यह कहानी कर्म है और लिखी गई इसमें क्रिया है। तो आप देखते हैं कि यह कहानी यहाँ पर एक वचन तो है ही, क्योंकि एक कहानी है, यह यानी कि एक वचन है, यह कहानी एक वचन है और स्त्रीलिंग है। उसी तरह से आप देखेंगे लिखी गई, तो यहाँ पर क्रिया भी कैसी है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्म और क्रिया का मेल है वो उभर कर आया है, उसकी प्रधानता हुई है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। इसमें मालिन तो करता है क्योंकि वो कार्य कर रही है। अब क्या बना रही है, हार। तो हार इसमें कर्म है और बनाया जाना यहाँ पर क्रिया है। तो हार यहाँ पर कर्म है और क्रिया को हम देखते हैं इनका आपस में मेल किस तरह से होता है। मालिन तो यहाँ पर करता है लेकिन स्त्रीलिंग है, लेकिन आप देख सकते हैं जो क्रिया है वह पुल्लिंग है, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं है बल्कि कर्म के अनुसार प्रयोग है। कर्म यहाँ पर हार है, हार यहाँ पर पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है, तो दोनों का ही आपस में समन्वय बनता है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, एक वचन है और ये भी एक वचन है, ये हार पुल्लिंग है और ये क्रिया भी पुल्लिंग है। और अंतर क्या है, कर्ता यहाँ पर गौण रखा गया है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ पर हम उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। अब कर्म कहाँ प्रयोग होता है और किस तरह से, कौन से नियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है, यानी कि कुछ तथ्य होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए ताकि उसके आधार पर हम कर्मवाच्य की पहचान भी कर पाएँ। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि अमर के द्वारा निबंध लिखा जाता है। ये देखिए जरा, अमर के द्वारा निबंध लिखा जाता है, यहाँ पर निबंध है वो कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती कहानी, अमर के द्वारा कहानी लिखी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा वाक्य बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है। तो निबंध यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रयोग है क्रिया का वो कर्म के अनुसार है। अजीत के द्वारा मिठाइयाँ खाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर मिठाइयाँ स्त्रीलिंग है
तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग है, खाई जाती हैं। मिठाइयाँ बहुवचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन है। तो पूरी तरह से यहाँ पर उभर कर आता है कि जो कर्म का प्रयोग है वह क्रिया का स्वरूप दिखाता है, यानी कि कर्म और क्रिया में आपसी समन्वय दिखाई देता है। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। किसान यहाँ पर पुल्लिंग है, लेकिन काटी जाती है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर फसल भी स्त्रीलिंग है, फसल यहाँ पर कर्म है। तो आप देख सकते हैं कि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। फसल काटी जाती है, तो यहाँ पर जो कर्म है वह अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया का भी प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया गया है। तो ये हैं सभी कर्मवाच्य के उदाहरण जो आपको अभ्यास करने के लिए काफ़ी काम आ जाते हैं। अब तथ्य हैं जिनके बारे में बातचीत कर रहे थे। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कर्तृवाच्य में मैंने क्या बताया था आपको कि उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। कर्मवाच्य यानी कि कर्म यहाँ उपस्थित होना चाहिए, तभी वह कर्मवाच्य बन पाएगा। इसके अलावा कर्मवाच्य में आप देखेंगे कि क्रिया का विस्तार भी हो जाता है, यानी क्रिया में जा धातु भी लग जाती है, जा लग जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा कर्तृवाच्य है, ठीक है। और जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वहाँ हो जाता दादाजी द्वारा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें द्वारा प्रसर्ग लग गया है, प्रसर्ग द्वारा क्या पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पर आया था पढ़ते हैं, और आगे आपने देखा कि पढ़ा जाता है, जा लग गया है। ये भी पहचान है इसके कर्मवाच्य की कि उसमें क्रिया का विस्तार हो जाता है। तो आप इसमें क्रिया के विस्तार को भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पहचान हो जाए, और जा को भी ढूंढेंगे यहाँ पर कि जा है या नहीं है, वह भी पहचान दिखा देता है कि कर्मवाच्य है या नहीं है। जैसे पुजारी पूजा करता है, यहाँ पर करता है उसको हम बदल देंगे जब हम पूजा के अनुसार इसके प्रयोग करेंगे। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, पूजा स्त्रीलिंग है तो वो भी स्त्रीलिंग आ गया है। अब पुजारी के साथ प्रसर्ग लग चुका है, तो कर्ता के साथ में प्रसर्ग लग जाता है कर्मवाच्य के अंतर्गत, और जो क्रिया है उसका विस्तार हो जाता है और उसमें जा भी लग जाता है। तो ये तीसरी पहचान आ गई आपके लिए। एक तो सबसे पहले आपने देखा था कि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, ये पहली पहचान है। दूसरा आप देखते हैं कि कर्ता के साथ प्रसर्ग लग जाता है, चाहे वो द्वारा लगे, चाहे से लगे, चाहे इसी तरह का आगे हम बात करेंगे वह लग जाता है। तो उससे हम पहचान पाते हैं कि वह कौन सा वाच्य है, द्वारा है या से है। और इसके अलावा जा का प्रयोग किया गया है और क्रिया का विस्तार हो गया है। इसके बाद आगे है जैसे कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वारा का प्रयोग हुआ है, द्वारा प्रसर्ग है। मैं इसको कहूँ तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। और अगर रचना की गई, यहाँ पर ये भूतकाल में चला गया है तो जा भी गया में परिवर्तित हो गया है, तो यहाँ पर रचना की गई क्रिया का विस्तार हो गया है। नौकर से गिलास टूट गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता के साथ में प्रसर्ग लगा है, और ये जो धातु है वह भी उसका भी विस्तार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कर्मवाच्य है उसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो वो कर्ता के साथ प्रसर्ग का प्रयोग हमेशा होता है, से या द्वारा, और क्रिया का विस्तार हो जाता है। और भूतकाल है वहाँ पर आप जा का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर गया गई इस तरह से आएगा। और अगर वह वर्तमान है तो वहाँ पर आप जा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कर्ता खत्म हो जाता है, वहाँ पर लोप कर दिया जाता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे गमला गिरकर टूट गया है, यहाँ पर गमला गिर गया है, गमला यहाँ पर गिराने का कार्य कोई और कर रहा है, लेकिन गिरा क्या है, गमला, तो यहाँ पर ये कर्म है। तो गमला गिरकर टूट गया है, गमला यहाँ पर कर्म है और कर्म के अनुसार ही इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्ता का कभी कभी लोप भी हो जाता है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जो आ गया है वह कर्ता ही हो सकता, नहीं, कर्ता कभी कभी छिपा भी रहता है।
अगर हम कहीं पर असमर्थता दिखाते हैं, कोई कार्य हमसे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी इस तरह के वाक्यों में भी कर्ता का कर्म का प्रयोग होता है, यानी कर्म वाच्य उसे कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ यह भारी बक्सा मुझसे नहीं उठाया जाता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कर्म क्या है, बक्सा। यह मुझसे यहाँ पर है कर्ता, यानी इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं मुझसे यह भारी बक्सा नहीं उठाया जाता। हम इसके स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं उठाया जाता, बक्सा, और उठाया जाता ये आ जाएगी इसमें क्रिया। तो जो कर्म है उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग है। तो ये एक और चीज़ है आपके लिए पहचानने की, यानी कि जहाँ असमर्थता दिखाई देती है, यानी मैं ये कार्य नहीं कर सकता, कौन सा कार्य है वो, जैसे कि भारी बक्सा उठाने का कार्य है, तो ये जो कार्य है यहाँ पर है, इसको भी हम कर्म वाच्य के अंतर्गत लेते हैं। जैसे हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं, जैसे कहा जाता है हेलमेट नहीं पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, वो हमेशा ही कर्मवाच्य होते हैं। हमेशा ही जो सरकारी नियम होते हैं या हमारे लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वो हमेशा ही कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दंडित किया जाएगा, आपने देखा यहाँ पर जा है, तो और हेलमेट न पहनने वालों को, ये कौन है, दंडित करने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर सरकार कर रही है। तो सरकार यहाँ पर करता है जो छिपी हुई है, और ये जो हेलमेट न पहनने वाले हैं ये है कर्म यहाँ पर, तो इनको दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर कर्म को इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कर्म का प्रयोग है, कर्ता के कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग भी किया गया है। अब तीसरा भेद है इसका वाच्य का, भाववाच्य। भाववाच्य यानी कि भाव के अनुसार, कर्ता को भी प्रमुखता नहीं है, कर्म को भी नहीं है, बल्कि दोनों ही गौण हो गए हैं और भाव को प्रधानता दी जाती है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, अमित से चला नहीं जाता। इसमें आप ध्यान रखेंगे, उड़ा, इसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो करता है उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। उड़ा जाता है यानी कि उड़ने का भाव प्रमुख है, पक्षियों से उड़ा जाता है यानी उड़ा जाता है जो भाव है वो प्रमुख है। चला नहीं जाता ये भाव प्रमुख है। तो यहाँ पर कर्ता या कर्म दोनों ही गौण हो जाते हैं और जो भाव है उसको प्रधानता दी जा रही है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें भी असमर्थता दिखाई जाती है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता। जैसे आपने कर्मवाच्य में भी देखा ना, वहाँ भी असमर्थता थी लेकिन कर्म साथ में प्रयोग था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि केवल भाव में ही असमर्थता दिखाई गई है। दूसरा है सदैव अकर्मक क्रिया। ये बातें आप याद रखेंगे। आपने कर्तृवाच्य में क्या देखा था कि दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक भी सकर्मक भी। फिर आपने कर्मवाच्य में देखा कि वहाँ पर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और अब आप भाववाच्य में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सदैव अकर्मक है। तो आप ये याद रखेंगे बातें कि सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही यहाँ पर होगा। भाववाच्य में एक और बात याद रखनी है आपको कि हमेशा ही जो क्रिया है वो पुल्लिंग रहेगी, अकर्मक रहेगी, एक वचन रहेगी। जैसे आपने देखा था ना पीछे, कर्मवाच्य में बहुवचन भी हो जाती थी, स्त्रीलिंग भी हो जाती थी, और कर्तृवाच्य में तो दोनों ही प्रकार से प्रयोग होता है। लेकिन भाववाच्य में क्या अंतर है, यहाँ पर क्रिया सदैव पुल्लिंग में रहेगी, अकर्मक होगी और एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी। ये नियम आपको याद रखने हैं। जैसे चलो अब सोया जाए, सोया जाए, इसमें आप देख सकते हैं कि सोया जाए ये पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसमें सोने का भाव प्रमुख है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्म यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया है। तो यहाँ सोने का भाव प्रमुख है और आप क्रिया को देख सकते हैं, ये क्रिया ही है पूरी जो प्रमुखता के साथ प्रकट हुई है। तो यहाँ पर सोया जाए आप देख सकते हैं पुल्लिंग है, अकर्मक है और एक वचन है। अब आप अगला देख सकते हैं, विभोर से हंसा जाता है, इसमें हंसने का भाव प्रमुख है।
तो हंसने का भाव प्रमुख है। तो आप देख सकते हैं ये एकवचन भी है, पुल्लिंग भी है और अकर्मक भी है। मैं विभोर की जगह रमा का इस्तेमाल भी कर सकती थी। रमा से हंसा जाता है, रमा स्त्रीलिंग हो जाती है, तो भी क्रिया पर कोई अंतर नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं आता है। तो यहाँ पर कर्ता या कर्म का कोई प्रभाव नहीं आता है। क्रिया सदैव पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन रहती है। जैसे उनसे घूमा जाता है, यहाँ देखिए ये बहुवचन आ गया उनसे, लेकिन तो भी क्रिया कैसी है, एक वचन है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, भाववाच्य को केवल आप कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, और जब कर्म नहीं होता है तो उसको हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जो कर्तृवाच्य है उसको दोनों में ही बदला जा सकता है, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। क्यों बदला जा सकता है? क्योंकि कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, सकर्मक भी और अकर्मक भी। इसलिए कर्तृवाच्य को हम दोनों ही प्रकार के वाच्य कर्म और भाव में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कर्मवाच्य को हम भाववाच्य में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसलिए हम उस कर्मवाच्य को भाव में नहीं बदल सकते। हम कर्मवाच्य को केवल कर्तृवाच्य में प्रयोग बदल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा भाववाच्य। अभी हमने बात की थी उस बारे में, यानी कि भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। अब हम सबसे पहला देते हैं, जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें पहला नियम है कि आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में लेकर जा रहे हैं तो कर्ता के साथ प्रसर्ग लगाना है। और कौन सा प्रसर्ग लगाना है? ये प्रसर्ग है, द्वारा, से, के द्वारा। ये इनमें से कोई भी प्रसर्ग आप उसकी आवश्यकता के अनुसार आप लगा सकते हैं। दूसरा, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करेंगे और जा धातु को भी जोड़ेंगे। ये 3 नियम है जिनका पालन करेंगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण है, हवलदार साहब ने पान खाया। अब आप देख सकते हैं कि ये पान खाया, ये खाना क्रिया है और हवलदार यहाँ पर करता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें प्रसर्ग नहीं आया है, से या के द्वारा नहीं आया है, और क्रिया का विस्तार भी नहीं हुआ है। तो आप इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, हवलदार साहब द्वारा। प्रसर्ग लगा दिया हमने, ने हटा दिया है, प्रसर्ग लगा दिया है द्वारा। पान ये कर्म है, यो ज्यों का त्यों रहेगा। और क्रिया है खाया, उसका विस्तार कर देंगे, खाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो कर्मवाच्य में जो बदला गया है उसमें क्रिया का विस्तार हो गया है और कर्ता के साथ प्रसर्ग लग गया है। जैसे मरीज पानी नहीं पी सकता, अब इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में हम 2 कार्य करेंगे। पहले कर्ता के साथ प्रसर्ग लगाएंगे और क्रिया का विस्तार कर देंगे। मरीज से प्रसर्ग लग गया। अब पानी तो इसमें क्या है, कर्म है, क्रिया है आगे पी सकता। तो मरीज से पानी नहीं, ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, पानी नहीं तो पिया जाता। समझ गए? बदल गया ना। एक तो पी धातु थी, यहाँ पर क्रिया थी पी, और यहाँ पर हमने उसको अब विस्तार किया तो पी। अब जाता के साथ तो पी नहीं आएगा, पी जाता नहीं आएगा, हमने उसका स्वरूप परिवर्तन करना है। यानी जाता लगाएंगे तो हम पिया लगाएंगे, यानी कि मरीज से पानी नहीं पिया जाता। अगला है, अब आप गाना गाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग है गाएं। तो इसको हम बदलेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप कर्ता के साथ प्रसर्ग लगाएंगे और उसके बाद आप क्रिया का विस्तार कर देंगे। अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। समझ गए? गाना गाएं, गाना यहाँ पर कर्म है और गाएं यहाँ पर क्रिया है, तो गाएं को बदल देंगे, गाया जाए। अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। इसी तरह से जैसे आगे है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार के द्वारा प्रसर्ग लगाया, मिट्टी के बर्तन यहाँ कर्म है और मिट्टी के बर्तन कर्म हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वे बहुवचन में हैं।
तो क्रिया को भी हम बहुवचन में बदल देंगे। बनाए जाते हैं, जा भी लग गई है धातु और क्रिया का बहुवचन में परिवर्तन भी हो गया है, तो ये कर्मवाच्य बन जाएगा। इसी तरह से जो बाकी हैं उनको भी आप कर सकते हैं। अब हम अगले जो रूपांतरण है उस पर बात करेंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में। तो आप समझ सकते हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कब जाएगा, जब उसमें कर्म नहीं होगा, तब वो भाववाच्य में जाएगा। तो जैसे कि आप पहला लेते हैं, घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया। तो ये आप यहाँ पर आप ये इधर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य है और इस कर्तृवाच्य के को हम बदलेंगे भाववाच्य में। तो घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया, ये देखिए जरा, वह यहाँ पर ये जो कंडीशन है पहले घायल होने के कारण, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले वह उड़ नहीं पाया। मुख्य बात ये है कि वह उड़ नहीं पाया, वह कौन है, यहाँ पर कर्ता है और कार्य क्या हो रहा है, उड़ने का, जो कि संभव नहीं हुआ। तो वह उड़ नहीं पाया, वह को हम बदलेंगे, प्रसर्ग लगाएंगे इसके साथ में, वह का प्रसर्ग लगाने से बन जाएगा उससे। समझ गए, वह यहाँ पर एक वचन है और कर्ता है, उसको हम बदलेंगे प्रसर्ग लगाते हुए, यानी कि वो बन जाएगा उससे। अब उससे उड़ा नहीं जाता, या पाया है ना, या बहुवचन है यहाँ पर, तो हम बहुवचन में ही लेकर जाएंगे ना। ये भूतकाल है, यहाँ पर वह उड़ नहीं पाया, ये भूतकाल है, तो भूतकाल में ही इसको लेकर जाएंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग है, तो इसको वहाँ पर भी हम भूतकाल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह उड़ नहीं पाया, तो उससे उड़ा नहीं गया। समझ गए, तो यहाँ पर हम लेकर जाते हैं उड़ा नहीं गया। इसके बाद है, मोहिनी क्षण भर के लिए भी शांत नहीं बैठती है। मुख्य कार्य है यहाँ पर, देखिए कर्म नहीं है इधर, यहाँ पर कर्म नहीं है। मोहिनी क्षण भर के लिए भी शांत नहीं बैठती, ये कर्म नहीं है यहाँ पर केवल कर्ता है और क्रिया है। अब ये करता है मोहिनी, मोहिनी के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है, शांत नहीं बैठती है। लेकिन हम इसको बदलेंगे भाववाच्य में। भाववाच्य में बदलने के लिए हम मोहिनी को इग्नोर कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, लेकिन इसके साथ प्रसर्ग अवश्य लगाएंगे। मोहिनी से प्रसर्ग इसमें लग गया है, मोहिनी से, ये ज्यों का त्यों उठा लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन करना है इस क्रिया में, या इस क्रिया नहीं बैठती है, तो इसको हम बदलेंगे। आपको पता है पुल्लिंग एक वचन में इसको लेकर जाना है, यानी शांत नहीं बैठा जाता है, तभी आया ना ये पुल्लिंग में और एक वचन में। पहले तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग था, स्त्रीलिंग में थी, लेकिन हम इसको जब भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के अनुसार नहीं आएगा, ये भाव के अनुसार आएगा। और वो क्या बता रखा हमें, पहले निश्चित कर रखा, यानी कि वह एक वचन आएगा और पुल्लिंग में आएगा। तो शांत नहीं बैठा जाता है। अब जैसे कि चलो अब चलते हैं, अब चलते हैं, यानी कि यहाँ पर चलने का भाव प्रमुख है, तो इसको हम बदलेंगे, चलिए अब चला जाए। यहाँ पर अब चलते हैं को बदल दिया, चलते हैं को बदल दिया चला जाए में। माँ से आगे है, माँ रो भी नहीं सकती, ये है कर्तृवाच्य, माँ रो भी नहीं सकती, इसमें कर्म नहीं है, तो इसको हम बदल लेंगे माँ से रोया भी नहीं जाता। समझ गए ना आप, तो इसमें हम क्रिया को हमेशा ही एक वचन में लेकर जाएंगे और पुल्लिंग में लेकर जाएंगे। माँ से रोया भी नहीं जाता। आप यहाँ देख सकते थे माँ स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग आई थी, लेकिन जब हम इसको भाव में बदलते हैं भाववाच्य में, तो वहाँ पर क्रिया एकदम से परिवर्तित हो जाती है पुल्लिंग में और एक वचन में। अब आगे जैसे कि हम इतनी गर्मी में नहीं रह सकते, हम के साथ में आ गया है, नहीं रह सकते। इतने गर्मी में यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है, इसका यहाँ तक कोई महत्व नहीं है। बात है यहाँ पर हम और रह सकते, तो हमसे यहाँ पर पहले प्रसर्ग लगाएंगे, हमसे कर्ता के साथ प्रसर्ग हमने लगाया। इतनी गर्मी में नहीं, ये यूं का यूं आ गया, नहीं रहा जाता, हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता।
ये भी हट जाएगा यहाँ पर, ये नहीं आएगा। हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता। अब जैसे वह खड़ा नहीं हो सकता, वह यानी कि वह यहाँ पर करता है। अब इसके साथ हम प्रसर्ग लगाएंगे, वह का बदल जाएगा उससे। उससे खड़ा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, नहीं हो सकता है कि नहीं हुआ जाता, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इसी तरह से आप जो बाकी हैं उनको भी आप परिवर्तित कर लेंगे। तो ये नियम था आपका, जो जब आप कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। अब अगला वाच्य रूपांतरण है जिसमें आप कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते हैं। और आपको ये बताया गया था कि आप कर्म वाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि दोनों में ही कर्म होता है, कर्तृवाच्य में भी कर्म मिलता है और कर्म वाच्य में तो होता ही कर्म है। तो इसमें भी आप वही नियम है। सबसे पहला तो आप कर्ता के साथ प्रसर्ग लगा देंगे और जो क्रिया कर्म में वह कर्म के अनुसार थी उसे हम कर्ता के अनुसार बदल देंगे। जैसे कि कर्म वाच्य से बदलते हैं हम, तो जैसे कि पहला आया, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया यहाँ पर डाली जाती है, तो वो किसके अनुसार प्रयोग की गई है? खाद के अनुसार। खाद होती है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, खाद के अनुसार डाली जाती क्रिया का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम इसको बदलेंगे किसमें? कर्ता के अनुसार। और दूसरा चीज, कर्ता के साथ जो प्रसर्ग आया है द्वारा उसको हटा देंगे, यानी कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते हुए जो कर्ता के साथ प्रसर्ग है उसको हटा दिया जाता है। तो किसान रखेंगे साथ में, बस द्वारा हटा देंगे किसान खेत में। अब खाद आ गया है। अब आप इसको वैसे भी अपने हम रोज जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसके अनुसार ही आप बदल सकते हैं। ज़्यादा नियम याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको। जब ये कहता है किसान खेत में खाद, आप खुद भी बता सकते हैं डालते हैं, खुद ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमों की बात करते हैं तो यहाँ पर जाती है, जा आया है, जा को भी हटाना है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि जो क्रिया है उसका प्रयोग हम किस तरह से कर्ता के अनुसार कर देते हैं, तो वह कर्तृवाच्य बन जाता है। अब इसके बाद देखिए जरा, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया है। एडिसन द्वारा हटाएंगे ये एडिसन। अब बल्ब का आविष्कार किया गया विस्तार है क्रिया का, तो इसमें से गया हटा देंगे, किया। अब देखिए यहाँ पर एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, तो क्या आ जाएगा? ने आ जाएगा साथ में। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो ये बन गया है कर्तृवाच्य। लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, यहाँ पर भी द्वारा हटा देंगे हम जब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। और किया गया में गया विस्तार किया गया है, तो इस गया को भी हटा देंगे। तो आप खुद ही बनाइए जरा। लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई। अब यहाँ पर द्वारा हटाएंगे प्रसर्ग, और दी गई जो विस्तार किया गया है उसमें गई हटा देंगे। तो नेताजी ने अदालत में गवाही दी। इसी तरह से आप आगे देखते हैं कि जैसे मैं नीचे वाला लेती हूँ, छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया गया, ये गया भी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया गया, छात्र प्रार्थना स्थल पर इकट्ठे हुए, तो इसका इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। और हम बात करते हैं भाववाच्य से कर्तृवाच्य। पहले आपने किया था ना कर्तृवाच्य से भाववाच्य, यहाँ पर अब आप करेंगे भाववाच्य से कर्तृवाच्य, यानी उल्टा हो गया उसका। जैसे कहा है, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। मुझसे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कर्ता है इसके साथ प्रसर्ग से लगा हुआ है, तो इसको आप बदलेंगे मैं जब कर्ता होता है तो उसको हम भाववाच्य में लेकर जाते हैं तो मुझसे बन जाता है, मुझे बन जाता है। तो मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, तो नहीं चढ़ा जाएगा इसको बदल दीजिए, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। इसके बाद जैसे कि तुमसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि बर्फ से शीतल पानी ये इतना ही है तो इसका कोई असर पड़ेगा, अब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मेन मुख्य बात है कि आप क्रिया को देखिए जरा।
नहीं नहाया जाएगा तुमसे, तो इसको तुमसे में से प्रसर्ग हटा देंगे। तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं, अब वहाँ पर तुम है, तुम के साथ नहाया जाएगा नहीं आएगा, नहा सकोगे या क्योंकि आप इसको सीधा लेकर जाएंगे, नहा सकोगे। ठीक है। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। ऐसी सर्दी में ये विशेषण है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, आप इसको अनदेखा कर दें। और मेन बात, मुख्य बात है वो आपका कैसे बैठा जाएगा, इस पर आ जाइए बस। तो इसमें आप देखेंगे ऐसी सर्दी में रात भर बैठा जाएगा को हटा देंगे, बैठेंगे, विस्तार जो किया गया ना जा से, उसको हटा देंगे और हम केवल आ जाएंगे कैसे बैठेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें सभी में इसी तरह से रूपांतरण किया गया है। कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है, अब दोबारा प्रसर्ग घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं, भौंका जा रहा है। यहाँ पर भौंकना क्रिया हो रही है, मुख्य यही क्रिया है, कर्म इसमें नहीं है, तो आप देख सकते हैं भाववाच्य है। और यहाँ पर भौंका जा रहा है, जो क्रिया का विस्तार उसे भी संकुचित कर दिया जाएगा, यानी कि जा को हटा दिया जाएगा, भौंक रहे हैं। अब जब प्रसर्ग हटा दिया है तो सीधे बात है कि ये कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। अब आगे जैसे ये है कि घायल सैनिक से बोला भी नहीं जा रहा है, से हटा देंगे, घायल सैनिक, बस से हटा दिया, और जा को भी हटाएंगे, ये ध्यान रखना। आपको बताया गया, वैसे भी कर्तृवाच्य में जा नहीं आता है। तो ये घायल सैनिक बोल भी नहीं पा रहा है। आगे जैसे कि घायल हंस से उड़ा न गया, से हटा देंगे प्रसर्ग, इसमें घायल हंस उड़ नहीं पाया। ठीक है। तो इसी तरह से आप ये जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में है, और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में है, ये सारी बातें आप नियमों सहित याद कर लेंगे, ताकि आपका जो वाच्य के संदर्भ में ज्ञान है वो बढ़े और आप इसको एग्ज़ाम के दौरान आराम से कर सकें और आपके पूरे अंक आ सकें।